नमस्कार। मेरे अनुभव मेरी कविताओं के अंतर्गत मैंने एक कविता आपके साथ शेयर की थी, माँ। आज दूसरी कविता शेयर करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है माँ पार्ट 2। माँ, संसार का सबसे बड़ा और प्यारा शब्द। माँ, संसार का सबसे बड़ा और प्यारा शब्द, जिसके होठों पर आते ही जैसे छोटे छोटे झरने बहने लगते हैं पठारों में। उमस को चीरते हुए रिमझिम बारिश होने लगती है। पुरवाई उड़ती चली जाती है दिगंतों तक। पुरवाई उड़ती चली जाती है दिगंतों तक। तभी तो हर कवि तुम पर कविता लिखता है माँ। तभी तो हर कवि तुम पर कविता लिखता है माँ। इस शब्द के होठों पर आते ही लाखों तारे टिमटिमाने लगते हैं अंधेरी रातों में। इस शब्द के होठों पर आते ही लाखों तारे टिमटिमाने लगते हैं अंधेरी रातों में। बर्फीली सर्द हवाओं को चीरती हुई फैल जाती है तेरे आंचल की ऊष्मा। तभी तो हर कवि तुम पर कविता लिखता है माँ। पर फिर वही माँ बुढ़ापे में बोझ क्यों होती है? फिर वही माँ बुढ़ापे में बोझ क्यों होती है? ग्रैंड माँ होकर ग्रैंड बच्चों की आया क्यों बन जाती है? उम्र भर अपने हाथों से बनाकर जी भर खिलाया था कभी। उम्र भर अपने हाथों से बनाकर जी भर खिलाया था कभी। आज 2 वक्त की रोटी के लिए क्यों रोती है? आज 2 वक्त की रोटी के लिए क्यों रोती है? कभी लोरी, कभी थपकी, कभी सीने से लगा सुलाया था कभी। कभी लोरी, कभी थपकी, कभी सीने से लगा सुलाया था कभी। आज वह चैन की नींद क्यों नहीं सोती है? आज वह चैन की नींद क्यों नहीं सोती है? उसकी नम आंखें, थर्राते होठ कोई नहीं सुनता। उसकी नम आंखें, थर्राते होठ कोई नहीं सुनता। तभी तो कोई कवि उस पर कविता नहीं लिखता। तभी तो कोई कवि उस पर कविता नहीं लिखता। भरे पूरे परिवार को छोड़ वृद्धाश्रम में अकेलेपन का शिकार क्यों होती है? भरे पूरे परिवार को छोड़ वृद्धाश्रम में अकेलेपन का शिकार क्यों होती है? फिर उन्हीं बच्चों के सुखी जीवन की कामना भी करती है। फिर उन्हीं बच्चों के सुखी जीवन की कामना भी करती है। मन की बंजर भूमि पर आशा की फसलें बार बार काटती है, बार बार बोती है। वक्त के दर्पण को अपने आंसुओं से धोती है, बार बार पोंछती है। पर जीवन की इस कड़वी सच्चाई को बड़ी सहनशीलता से ढोती है। तभी तो कोई कवि इस बात की चर्चा नहीं करता। कोई कवि इस बात की चर्चा नहीं करता, इस पर कविता नहीं करता, इस पर
कविता नहीं करता। धन्यवाद। प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योर ऑल पेरेंट्स। थैंक यू।